औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। टॉपिक बेटे एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। पेज नंबर आपके पास है 51। एटॉमिक साइज जो है जैसे कि नाम से ज़ाहिर है किसी भी एटम का साइज़। तो आपकी जो पहली 4 लाइनें हैं बेटे उसके अंदर ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि एटम आर वेरी स्मॉल एंड डू नॉट हैव डिफाइंड बाउंड्रीज। ये इसके अंदर जो एटम बहुत छोटा होता है और इसकी कोई बाउंड्रीज तो होती नहीं है। दैट फिक्स देयर साइज, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द साइज ऑफ एटम। कहते हैं ये एटम के साइज़ को मेजर करना बड़ा मुश्किल है, लिहाजा इसके लिए therefore the common method to determine the size of atom is to assume the atom of the sphere। कहते हैं उसके लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एटम का ये स्फीयर है और when they are in lie close to each other, जब वो एक दूसरे के करीब होते हैं। क्या समझ आई कि एटम की कोई बाउंड्री नहीं है, लिहाजा एटम की बाउंड्री के लिए हम क्या करेंगे कि 2 एटम को आपस में मिलाएंगे। तो क्या हुआ, अब इसकी डेफिनेशन असल ये आपने याद करनी है कि एटॉमिक रेडियस क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। अभी हमारे पास कार्बन के 2 एटम हैं, इनके न्यूक्लियाई आपस में हम कि क्या बाउंड किया हुआ है, और जब बाउंड करेंगे कार्बन के 2 एटम को तो इनका दरमियानी न्यूक्लियस का दरमियानी फासला है वो हमारे पास है 154 पाइकोमीटर। अब इसका जब हाफ लेंगे वो हमारे पास आएगा 77 पाइकोमीटर। अब ये जो 77 पाइकोमीटर है ये आपके पास कार्बन का एटॉमिक रेडियस आ गया। तो क्या डेफिनेशन हुई कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम। 2 एटम जो आपस में जुड़े हुए हैं उनके जो न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियस की जो जमा है वो न्यूक्लियाई है, उनका जो दरमियानी फासला है उसका हाफ, ये आपका पास होगा एटॉमिक रेडियस। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हमें इसका ट्रेंड देखना है, ट्रेंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो बेटे ट्रेंड के अंदर ये देखते हैं कि अलोंग द पीरियड देखते हैं और अलोंग द ग्रुप देखते हैं। तो पीरियड्स के अंदर क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। क्यों साइज डिक्रीज होगा कि चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा और शेल जो हैं वो तो एक ही जैसे हैं, एक ही हैं, वो उसके ऊपर अट्रैक्शन उसकी बढ़ेगी तो साइज डिक्रीज होगा। साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। लिहाजा ट्रेंड जो है अलोंग द पीरियड्स क्या है कि एटम का जो एटॉमिक रेडियस है अलोंग द पीरियड ये साइज इसका कम होता है। और ग्रुप के अंदर क्या है, ट्रेंड इन द ग्रुप ये उलट होगा, पीरियड्स के उलट होगा। उसकी वजह क्या है कि ग्रुप के अंदर साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीज करता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कमज़ोर पड़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज वो डिक्रीज करेगा। किस वजह से, क्योंकि शेल की तादाद बढ़ रही है, शेल इंक्रीज, शेल बढ़ रहे हैं। जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा शेल की तादाद बढ़ेगी। मसलन दूसरे पीरियड के अंदर 2 शेल होंगे, तीसरे पीरियड के अंदर 3 शेल होंगे, 4th पीरियड के अंदर 4 शेल होंगे। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज वैसे नहीं बढ़ रहा जैसे शेल की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है। ज़्यादा इस वजह से ग्रुप के अंदर जो है वो जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करेगा। तो ये आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है कि ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज या साइज ऑफ एटम रेडियाई इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम in a group. It is because new shell of the electron is added to the successive period which decrease the effective nuclear charge, जिससे effective nuclear charge जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और उसके बाद जो है ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर क्या होगा, ट्रेंड इन द एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, लेकिन एक थोड़ा सा इसमें है, हैज़ स्लाइट वेरिएशन व्हेन वी कंसीडर दिस। आखिरी जो पैराग्राफ है आपका, दिस सीरीज ऑफ पीरियड द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रिड्यूस and the atomic contracts and then there is increase as we move from left to right। तो इसके अंदर जो है यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो है ट्रेंड जो है ट्रांजिशन हैज स्लाइट वेरिएशन कंसीडर दिस सीरीज ऑफ
जो है यानी डी शेल की मौजूदगी की वजह से ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है ट्रांजिशन के अंदर। द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रिड्यूस, पहले वो रिड्यूस होगा और कंट्रैक्शन हो जाएगी उसकी वजह से, क्योंकि डी शेल की वजह से जो है वो उसकी कंट्रैक्शन होगी, तो इस वजह से जो है ना ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होगा। अगर आप बुक के अंदर देखें तो ये आपके बुक के अंदर सेकंड पीरियड्स के अंदर दिखाया गया है, ये अलॉन्ग दी पीरियड्स ये देखें 152 है, ये डिक्रीज़ हो रहा है 69 तक, और एटॉमिक रेडियस यहाँ पर देखें आप 152 इंक्रीज़ होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, और सीजियम पर 265 है। तो ये जो है आपने बेटे इसके अंदर ये चीज़ देखनी है कि आज का जो टॉपिक है आपका, उसमें एक तो आपने डेफिनेशन आपको आनी चाहिए एटॉमिक रेडियस की, और दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ द एटॉमिक रेडियस इन द पीरियड एंड ग्रुप। अच्छा, अब इसके साथ जो है हम आसान सी डेफिनेशन है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज़ है, जो हमारा 3.2 टॉपिक है आपके बुक के अंदर। शील्डिंग इफेक्ट बेटे ये है, मसलन मैं दो चीज़ें आपको समझाता हूँ। एक हमारे पास है सोडियम, सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इसके शेल बनाएंगे तो पहले शेल के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं, और दूसरे के अंदर इसके 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और तीसरे के अंदर जो है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ देखें कि सोडियम के पास K, L और M 3 शेल हैं। इसी तरीके से जब हम पोटाशियम को देखते हैं तो पोटाशियम का क्योंकि 19 है एटॉमिक नंबर, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि पहले के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और दूसरे के अंदर हमारे पास 8 आ जाएंगे, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 हो गया। और उसके बाद जो है जो आपके पास तो तीसरा शेल है, उसके पास उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, हैं जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और अगला जो शेल है उसके अंदर फिर 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्योंकि टोटल कितने हैं हमारे पास 19। पहले में 2, दूसरे में 8, 10, और तीसरे में 8, 18, और फोर्थ के अंदर 1। तो K, L, M और N। अब यहाँ देखें कि सोडियम के शेल जो हैं वो KLM हैं, और पोटाशियम के KLMN हैं। तो यहाँ पे 3 शेल हैं, यहाँ पे 4 शेल हैं। लिहाजा जो शील्डिंग है, शील्डिंग इफेक्ट पोटाशियम का वो ज़्यादा है सोडियम की निस्बत। शील्ड से मुराद है कि शेल जितने ज़्यादा होंगे। तो आपकी जो डेफिनेशन है बुक के अंदर वो ये लिखी हुई है, जो डेफिनेशन है शील्डिंग इफेक्ट की वो ये आपके बुक के अंदर लिखी हुई है कि रिजल्ट ऑफ एज ए रिजल्ट valence electron, as a result valence electron experiences less nuclear charge, that is actual charge which is called effective nuclear charge। ये इसको effective nuclear charge भी कहेंगे। जो चार्ज होगा तो क्या होगा, effective nuclear charge कहेंगे, effective nuclear charge। अच्छा, अब क्या होगा, वो कहते हैं कि इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं किसके अंदर, इन द इनर शेल, अंदर वाले शेल के अंदर, शेल स्क्रीन, वो स्क्रीन करते हैं, और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी वो कम कर देते हैं, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी
ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट इन द वैलेंस शेल, न्यूक्लियस फेल्ट इन दी वैलेंस शेल, फेल्ट इन दी वैलेंस शेल। जो वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस शेल कहते हैं, मतलब यहाँ देखें आप कि यहाँ पर पोटाशियम के सब N के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल। इसी तरह यहाँ पे M जो है सोडियम के अंदर है। अब जितने ज़्यादा ये शेल होंगे, स्क्रीनिंग होगी, उतनी ही अट्रैक्शन जो है वैलेंस शेल पर कम पड़ती चली जाएगी। तो यही वो बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस फेल्ट इन द वैलेंस शेल। कहते हैं इनर शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं, अंदर वाले जितने इलेक्ट्रॉन हैं, अब ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर अट्रैक्शन कमज़ोर होगी। इसको हम कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहेंगे? अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है? ये उसी तरह होगा, यानी पीरियड्स के अंदर कम होगी, पीरियड्स के अंदर क्या होगा? डिक्रीज होगी, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। और जो है इसी तरीके से जो है ग्रुप के अंदर जो है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। उसकी मिसाल भी आपके सामने है कि सोडियम और पोटाशियम के अंदर जो है ना, सोडियम ऊपर है और पोटाशियम नीचे है। अब पोटाशियम जो है नीचे की तरफ है तो उसके शेल ज़्यादा हैं और सोडियम के शेल जो है वो कम हैं। तो आज आपने दो छोटी छोटी डेफिनेशनें पढ़ ली हैं। ये लॉन्ग में भी ये आपका चैप्टर क्योंकि है शार्ट डेफिनेशन के अंदर, तो इसके अंदर 4 शार्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफाइन एटॉमिक रेडियस, एक ये आ सकता है, और दूसरा व्हाट इज़ ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियड एंड ग्रुप, दूसरा शार्ट क्वेश्चन। और इसी तरह जो है डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट, ये शार्ट क्वेश्चन। और उसके बाद जो है राइट ट्रेंड ऑफ दी शील्डिंग इफेक्ट अलॉन्ग द पीरियड एंड ग्रुप्स। तो ये जो है यानी आपके 4 जो है शार्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनको आप याद करें। उम्मीद रखता हूँ आप इसको पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया बेटे।